Welcome to Sci Learning by Swaliha Ansari. In the last lecture, we have seen full wave and half wave rectifiers. In today's lecture, we will begin with the term ripple factor. जब हमने लास्ट टाइम देखा था तो हमारा जो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर था वो कुछ ऐसा था, करेक्ट? हमें जो रेक्टिफाइड आउटपुट मिल रहा था वो इस तरीके से मिल रहा था, लेकिन डीसी कंपोनेंट रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर का काम क्या है? इट कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, राइट? लेकिन ये जो सर्किट है, ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट में कुछ अमाउंट दैट इज स्मॉल कंपोनेंट ऑफ यानी स्मॉल एसी कंपोनेंट रह जाता है, करेक्ट? अब जैसे देखो, हम एसी क्या है? इट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, करेक्ट? लाइक दिस मीन्स ये यहां से इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक सारी वैल्यूज के बीच में फ्लक्चुएट होता है। लेकिन डीसी क्या है? इट इज डायरेक्ट करंट, सो दैट डायरेक्ट करंट शुड बी लाइक दिस, मीन्स एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ही फिक्स होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ क्या मिल रहा है? इट इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन दीज पॉइंट, राइट? जीरो से स्टार्ट होता है, हाईएस्ट तक के जाता है, फिर इधर आता है, फिर यहाँ से ऊपर उठता है, फिर इधर वापस आता है, राइट? तो कुछ फ्लक्चुएशन, कुछ एसी कॉम्पोनेंट हमें यहाँ पे मिलता है, और उस एसी कॉम्पोनेंट को, उस स्मॉल एसी कॉम्पोनेंट को हम कहते हैं रिपल फैक्टर, ठीक है? अगर आपके सर्किट में दैट इज रेक्टिफाइड आउटपुट में रिपल फैक्टर की वैल्यू कम है, जितना कम रिपल फैक्टर होगा उतनी ही ज्यादा आपको इफेक्टिव डीसी आउटपुट मिलेगा, उतना ही आपका डीसी आउटपुट जो है वो इफेक्टिव रहेगा, फाइन? तो अब हम देखेंगे कि रिपल फैक्टर किस तरीके से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। To minimize ripple factor, we use circuits known as filter circuits. अब हम फिल्टर सर्किट्स में ऐसी फिल्टर सर्किट यूज करेंगे जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ होता है, ठीक है? सो आई विल शो यू कि किस तरीके से फिल्टर सर्किट विद कैपेसिटर बनाई जाती है। दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर अ फिल्टर सर्किट, ठीक है? Here is your capacitor and here is the load जहां आपको DC आउटपुट मिलता है, फाइन? अभी नॉर्मली हम क्या करते थे? AC इनपुट देते थे, हमारा रेक्टिफिकेशन सर्किट होता था, दैट इज रेक्टिफायर सर्किट होता था, और यहाँ पे लोड लगाकर हम आउटपुट ले लेते थे, करेक्ट? लेकिन अब हमने क्या किया? उस रेक्टिफायर सर्किट के बाद में हमने कैपेसिटर लगाया, मतलब जो हमें पहले आउटपुट XY पे मिलता था, दैट इज हमारा जो लोड होता था वो यहाँ लगा हुआ होता था, अब हमने उसके बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, उसके बाद हमें हमारा आउटपुट डीसी आउटपुट मिलता है। अब इस कैपेसिटर का काम क्या है? अब देखिए, जैसे ही हमारा ये जो आउटपुट हमें मिलता था वो ऐसा होता था, राइट? इस तरीके से होता था। अब इसमें ये जो पार्ट है, ये जैसे ही यहाँ से करंट राइज होना शुरू होता है एंड एक पीक वैल्यू पे पहुंचता है, करेक्ट? ये इधर पे समझिए, हमारी ये पीक वैल्यू है VP, ठीक है? राइजिंग वोल्टेज कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट करता है, एंड यहाँ से कैपेसिटर जैसे ही चार्ज होना शुरू होता है एंड इट रीचेस टू द हाईएस्ट पॉइंट दैट इज A। इस पॉइंट पे आने के बाद में जैसे ही हमारा ये जो साइकिल है वो नीचे की तरफ बढ़ती है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है? एंड कैपेसिटर के डिस्चार्ज होते ही, जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है, हमारी साइकिल नीचे चली जाती है। जितने टाइम में कैपेसिटर की चार्जिंग इधर तक के पहुंचती,
हमारी नेक्स्ट साइकिल यहाँ तक के पहुंच जाती है, अगेन कैपेसिटर चार्ज होने लगता है और ये बी पर आ गया। अब उसके बाद फिर जैसे ये वैल्यू नीचे जाने लगती है, जैसे कैपेसिटर चार्ज होने लगता है, इट स्टार्ट प्रोवाइडिंग करंट टू द सर्किट। इस लोड पर वो करंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है एंड फिर वो बी पर पहुंचता है और साइकिल जैसे ही हमारी नीचे जाने लगती है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है एंड अगेन वो एक वैल्यू पे पहुंचता है। जब तक के कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ तक के पहुंचती है, हमारी तीसरी साइकिल ऊपर आ चुकी होती है एंड अगेन कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, पॉइंट सी पर पहुंचता है, फिर डिस्चार्ज होता है। मीन्स अब जो हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो इस तरीके का नहीं, इस तरीके से मिल रहा है। मतलब इट इज लाइक दिस। मीन्स काफी हद तक के रिपल फैक्टर कम हो गया। अब फ्लक्चुएशन जो पहले इतना था अब वो सिर्फ इतना है। गॉट इट? एंड ये जो कैपेसिटर फिल्टर सर्किट है ये बहुत वाइडली यूज किया जाता है बिकॉज लो कॉस्ट है, लाइट वेट है, इजी टू हैंडल है। इसके काफी सारे एडवांटेजेस है, इसलिए नॉर्मली डे टू डे लाइफ में काफी यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे बैटरी एलिमिनेटर्स में भी ये कॉमनली रेक्टिफायर्स का यही सर्किट यूज किया जाता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट रेक्टिफायर्स क्या है, रिपल फैक्टर क्या है एंड फिल्टर सर्किट क्या होती है। अब हमने डायोड का यूज देखा एज रेक्टिफायर्स, राइट। अब बहुत ही काफी सारे डायोड्स हैं हमारे सिलेबस में जो अलग अलग टाइप के डायोड्स हैं। ठीक है, लाइक देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड नोन एज जिनर डायोड। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इट ऑल्सो वर्क्स इन रिवर्स बायस्ड कनेक्शन। हमने डायोड देखा था जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड था वो सिर्फ फॉरवर्ड बायस्ड में काम करता था, बट जिनर डायोड रिवर्स बायस्ड में भी काम करता है। देन नेक्स्ट कम्स फोटो डायोड, as the name suggests, something related to light because photo means light, right? फिर third is solar cell। बचपन से पढ़ा है सोलार सेल के बारे में, आज तो अभी इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर the fourth comes light emitting diode, वो डायोड जो लाइट एमिट कर सकता है। नॉर्मली हमने अपने घरों में भी इसे यूज किया होगा, काफी बार देखा भी होगा, इसे हम LED कहते हैं। सो these are the 4 types of diodes which we have to study in this chapter, and in the next lecture we will begin with these types. Till then, bye, take care.